हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 2 जून 2021 और आज हम 2 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन, मेघदातु बांध किस नदी पर बनेगा जो अभी विवाद का विषय बना हुआ है। मेघदातु बांध है जो कावेरी नदी पर बनेगा, जो अभी अभी विवाद का विषय बना हुआ है और पर्यावरण प्रेमी है जो इस बांध को बनाने से रोक रहे हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक की ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी पर प्रमुख बांध कृष्णराज सागर बांध और मेटूर बांध। कावेरी नदी के प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कर्नाटक में है, और होगनकक्कल जलप्रपात ये तमिलनाडु में है। कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हेमावती नदी, भवानी नदी और शिमसा नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता। बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में संपन्न में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया से संबंधित है। 2021 के ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता भी नोवाक जोकोविच है। 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला विजेता है जो नाओमी ओसाका है। नोवाक जोकोविच ने अभी बेलग्रेड ओपन जीता है और साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महिलाओं की श्रेणी में नाओमी ओसाका ने जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी एनआईए का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। अभी अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार है जो कुलदीप सिंह को दिया गया है, जो अभी सीआरपीएफ के डीजी है। एनआईए की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना है। 2008 के मुंबई हमले के बाद इस संस्था की स्थापना की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहले है जो हमारे देश की सभी भ्रष्टाचारी, मर्डर और आतंकवादी से संबंधित सभी केसों की जांच है वो सीबीआई करती थी। अब आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सभी केसों की जांच है जो एनआईए करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू की गई है। स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है केरल में। इस योजना के तहत केरल की गृहिणियों को गैस सिलेंडर और कुछ ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम केरल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140। कोचीन का किला केरल पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम और थुलाल। कथकली और मोहिनीअट्टम है जो शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्यौहार ओणम, पोंगल, बोट फेस्टिवल, त्रिशूर, पूरम महोत्सव। केरल के प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बोट फेस्टिवल व त्रिशूर पूरम महोत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अधिकतर परीक्षाओं में एक नृत्य या त्योहारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में 2 बाघ अभ्यारण्य है, पेरियार बाघ अभ्यारण्य और परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य। केरल में एक बांध परियोजना है, इड्डू की परियोजना है जो पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। अभी अभी बशर अल असद है जो चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं सीरिया के। बशर अल असद है जो सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सीरिया की राजधानी है दमास्कस। सीरिया की मुद्रा है सीरियन पाउंड। सीरिया की राजधानी दमास्कस और सीरिया की मुद्रा सीरियन पाउंड है और सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। इसकी अवधि 1956 से 1961 के बीच में थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है जो रूस की सहायता से खोला गया। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो ओडिशा में है जो जर्मनी की सहायता से खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस है जो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस है 17 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनता है? भारत में उपराष्ट्रपति का पद है जो किस अनुच्छेद के तहत है? तो भारत में उपराष्ट्रपति है जो अनुच्छेद नंबर 63 के अनुसार है। भारत में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 63 के अनुसार है। संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में है जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद नंबर 64 के अनुसार। उपराष्ट्रपति है जो निर्वाचन मंडल अनुच्छेद नंबर 66 के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है जो अनुच्छेद नंबर 66 के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, नहीं सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो अनुच्छेद नंबर 65 के तहत उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। अब हम रिवीजन करते हैं। मेघदातु बांध किस नदी पर बनेगा? तो ये बनेगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी है जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट, अभी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को याद नहीं रहते हैं। मेरे दिमाग में एक ट्रिक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर है जो किसकी सहायता से बना है? यह ब्रिटेन की सहायता से बना है। तो हम इसे दूरबीन से याद कर सकते हैं। दूरबीन, दुर्गापुर, ब्रिटेन। भिलाई इस्पात संयंत्र, यह किसकी सहायता से बना है? तो रूस से। तो हमेशा याद रखना कि भारत का भला हमेशा कौन करता है? भारत का हमेशा भला है जो रूस करता है। तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, रूस है। जो पीछे एक बचता है राउरकेला इस्पात संयंत्र, यह जर्मनी में है। नेक्स्ट, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं? तो भारत में उपराष्ट्रपति है जो अनुच्छेद नंबर 63 के तहत बनते हैं। आज की हम बात यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।